हेलो वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशन। मैं मयंक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशन पे। फ्रेंड्स, बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट पार्ट 2 की। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक डिपार्टमेंटल अकाउंट पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर डिपार्टमेंटल अकाउंट पार्ट 1 देखिए, तभी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को कनेक्ट कर पाएंगे और तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू फॉर डिपार्टमेंटल अकाउंट पार्ट 1। डिपार्टमेंटल अकाउंट पार्ट 1 में हमने सीखा था डिपार्टमेंटल अकाउंट की मीनिंग। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो अलग अलग 3 यूनिट्स में काम करते हैं, X, Y एंड Z। ये 3 यूनिट्स ही डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं और जब हम इन तीनों यूनिट्स की एक सेपरेट एंटिटी की तरह अकाउंटिंग करते हैं तो हम इसे कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। उसके बाद बात की थी हमने डिपार्टमेंट्स के फंक्शनिंग की, किस तरह से डिपार्टमेंट्स फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड की 3 डिपार्टमेंट्स हैं, X, Y एंड Z। डिपार्टमेंट X ने मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज किया, उसे प्रोसेस करके कन्वर्ट किया WIP में, देन WIP को डिपार्टमेंट Y को ट्रांसफर किया एंड फर्दर डिपार्टमेंट Y ने उसमें प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया एंड फिनिश गुड्स को ट्रांसफर किया डिपार्टमेंट Z को, और फर्दर डिपार्टमेंट Z ने उसको सेल किया कंज्यूमर को। ये है फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स की। उसके बाद बात किया था हमने स्टॉक रिजर्व का। स्टॉक रिजर्व फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट वाई के पास स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। उस क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट एक्स से आए हुए ट्रांसफर का कितना कंटेंट है ये कंप्यूट करना होगा। उसके बाद उस कंटेंट में डिपार्टमेंट एक्स ने कितना प्रॉफिट लोड किया था वो प्रॉफिट एलिमेंट हमें निकालना होगा। वही प्रॉफिट एलिमेंट स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट कहलाता है। अनरियलाइज प्रॉफिट इसलिए क्योंकि वो स्टॉक है, वो सेल नहीं हुआ। जब सेल नहीं हुआ तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो अनरियलाइज प्रॉफिट है, इसलिए उस प्रॉफिट एलिमेंट को हमें बाहर निकालना पड़ता है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस। उससे पहले स्टॉक रिजर्व का कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन रह गया था जिसे मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन पिकअप करके उसे सॉल्व करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं स्टॉक रिजर्व की। स्टॉक रिजर्व दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक रिजर्व एंड सेकेंड वन इज क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व समझने से पहले ये समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग स्टॉक समझाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप सबको ओपनिंग स्टॉक के बारे में पता है। आप सब ने 12th पास किया है, CPD पास किया है, आप सबको पता है अच्छी तरह से ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। बट फिर भी समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सबको पता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाता है, ठीक। एंड अब यहां से डेफिनेशन चालू होती है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की। एंड टू रेड्यूस इट टू इट्स कॉस्ट, टू रेड्यूस इट टू इट्स कॉस्ट मतलब इस ओपनिंग स्टॉक को इसके कॉस्ट तक रिड्यूस करने के लिए द ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ कंसोलिडेटेड और जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बात समझ आई? क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखता है, सबको पता है। लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंट की बात करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट एलिमेंट होता है जिसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखा दिया, और वहां पर एक प्रॉफिट एलिमेंट जो डेबिट हो गया जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक।
अब उस प्रॉफिट एलिमेंट को भी हमें बाहर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट या जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को दिखाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो ये है कि कंसीडर प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उसे हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर ये नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन इन क्वेश्चन फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हो उसे ले लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो थर्ड प्रेफरेंस क्या है, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये मिलेगा, इफ क्वेश्चन प्रोवाइड्स दैट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कांस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कांस्टेंट है, मतलब सेम, ऐसा कहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे में उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ईयर टू ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कांस्टेंट है, तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले करंट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, और उसके बाद करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो आपको पता है क्या है, देन मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट, करंट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, करंट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्रीवियस ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं लेंगे, यहां पे क्या लेंगे, करंट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, एक नोट देख लेते हैं, इफ above all preferences are not given then ignore opening stock reserve। अगर ये सारी चीजें नहीं है क्वेश्चन में, तीनों ही प्रेफरेंसेस नहीं है, तीनों ही चीजें अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को इग्नोर करेंगे क्वेश्चन में, उसके सॉल्यूशन में। ओके, आगे बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो मैं बहुत अच्छी तरह से आपको पार्ट 1 में समझा चुका हूं, आप फिर भी फॉर्मूला देख लो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है कंटेंट रेशियो क्या है, वैसे भी आप निकाल सकते हो, बट फिर भी आप फॉर्मूला देख लेते हैं। कंटेंट रेशियो इज इक्वल टू ट्रांसफर अमाउंट, ट्रांसफर अमाउंट जो अमाउंट ट्रांसफर होकर आई है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय ट्रांसफर प्लस ओन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक। हमने एग्जाम्पल किया था, सेम चीज है, ठीक है। ट्रांसफर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय ट्रांसफर प्लस ओन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को लेंगे नहीं, क्योंकि वो क्या है, कॉस्ट नहीं है, वो हमारी इस ईयर की कॉस्ट नहीं है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर से आई है। तो कंटेंट रेशियो निकालने के लिए ट्रांसफर, ट्रांसफर कितना परसेंट है किसका, टोटल सेल का, ट्रांसफर प्लस ओन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक। ओके, आगे बात करते हैं जीपी रेशियो निकालने के लिए। जीपी रेशियो कंप्यूट करने के लिए करंट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट, करंट ईयर का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय सेल्स प्लस ट्रांसफर। ठीक, आगे बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या है, आप सबको पता है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की कई बार बात हो चुकी है पार्ट 1 में। तो सिंपल से बात करें अगर, तो प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एलिमेंट है वही क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है। उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, फिर भी मैंने लिख दिया है, आप नोट कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय कंटेंट रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो ये रहा स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। हम पुट अप करेंगे क्वेश्चन। डिपार्टमेंटल अकाउंट में प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10।
मैसर्स एम इंटरप्राइजेज है 2 डिपार्टमेंट्स, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ। ठीक है। प्रैक्टिस मैनुअल अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने प्रैक्टिस मैनुअल से ही क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैसर्स एम एंटरप्राइजेज हैड 2 डिपार्टमेंट्स, क्लोथ एंड रेडीमेड क्लोथ्स। द रेडीमेड क्लोथ्स वर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ, मतलब रेडीमेड क्लोथ कौन बनाता है? फर्म ही बनाती है। आउट ऑफ द क्लोथ सप्लाइड बाय द क्लोथ डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट जो सप्लाई करता है उससे रेडीमेड क्लोथ बनाया जाता है एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है क्लोथ डिपार्टमेंट में 31,50,000, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में 5,32,000। परचेजेज हैं 2 करोड़ 10 लाख क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट 1,68,000। सेल्स दे रखा है 2 करोड़ 31 लाख और रेडीमेड क्लोथ में 47,25,000। ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, क्लोथ डिपार्टमेंट ने रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया कितना? 31,50,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6,30,000 रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में। ओके, आगे क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। आगे सेलिंग एक्सपेंसेस है 2,10,000 क्लोथ डिपार्टमेंट, 73,500 रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में। रेंट एंड वेयर हाउसिंग है क्लोथ डिपार्टमेंट 8,40,000, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में 5,60,000। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012, क्लोजिंग स्टॉक है क्लोथ डिपार्टमेंट में 21 लाख एंड रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में 6,72,000। ओके, in addition to above the following information is made available for necessary consideration। और क्या information है? The stock in the ready-made cloth department may be considered as consisting of 75% cloth and 25% other expenses। यहाँ पर कंटेंट रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को और इजी कर दिया है। कंटेंट रेशियो इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंटेंट रेशियो का इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में ही है। क्या कह रहा है? द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लोथ, जिसमें 75% क्लोथ है एंड 25% अदर एक्सपेंसेस हैं। तो 75% कंटेंट हो गया, कंटेंट रेशियो हो गया। ओके, द क्लोथ डिपार्टमेंट अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% इन 2010 to 11। 10 to 11 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 15% था। कितना था? 15%। क्या ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये 2011 to 12 है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 2010 to 11 का है। तो हमें 11 to 12 का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। जी हाँ, निकालना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस एज अ होल अमाउंट टू 10,85,000। जनरल एक्सपेंसेस कितना है बिजनेस का? 10,85,000। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। फॉर्मेट तैयार है ताकि वीडियो अननेसेसरी लंबी ना हो। ओके, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक क्लोथ डिपार्टमेंट में 31,50,000। ओके, रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में कितना है ओपनिंग स्टॉक? 5,32,000। 5,32,000। ओके, आगे बात करते हैं। परचेजेस दे रखा है
टू परचेजेस। कितना है परचेज? क्लोथ डिपार्टमेंट में 2,10,00,000। ओके। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में कितना है? 1,68,000। आगे आगे क्वेश्चन में और क्या है हमारे पास? सेल्स है। तो सेल्स लिख देते हैं। बाय सेल्स कितना है सेल्स? क्लोथ डिपार्टमेंट में 2,31,00,000। ओके। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में कितना है? $47,25,000। कितना है? 47,25,000। ओके। सेल्स दे रखा है। उसके बाद हमारे पास और क्या है? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कितना दिया है? क्लोथ डिपार्टमेंट में 21,00,000 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में 6,72,000। 6,72,000। ओके। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। आगे और क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ट्रांसफर है। किसने ट्रांसफर किया? क्लोथ डिपार्टमेंट ने। बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ओके। किसको ट्रांसफर किया? रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को। कितना ट्रांसफर किया? 31,50,000। अभी ये 31,50,000 क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए क्या है? क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए ये एक तरह का सेल है। ओके। अब ट्रांसफर यहां भी आएगा। टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट। कहां से आया है ट्रांसफर? क्लोथ डिपार्टमेंट से। तो ये रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में क्या माना जाएगा? इसको कॉस्ट माना जाएगा। ये एक तरह से कॉस्ट है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के लिए। 31,50,000। ओके। तो ये हो गया ट्रांसफर। ओपनिंग स्टॉक हो गया, सेल हो गया, परचेज हो गया, ट्रांसफर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। और क्या है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कितना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस? रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में है 6,30,000। ओके। ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ रह गया है? नहीं। तो अब सीधा हम कंप्यूट करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा यहां पे? बैलेंसिंग फिगर।
कैलकुलेट कर लेते हैं। टू करोड़ 31 लाख प्लस 31,50,000 प्लस 21 लाख टोटल आ गया 2,83,50,000। कितना आ गया? 2,83,050 सॉरी 2,83,50,000 ये टोटल आ गया। इसका भी टोटल करेंगे रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का 47,25,000 प्लस 6,72,000। ओके, कितना हो गया ये? 53,97,000 53,97,000। ओके, तो ये हो गया टोटल। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लेते हैं। क्लोथ डिपार्टमेंट का 2,83,50,000 माइनस 31,50,000 माइनस 2,10,00,000 माइनस कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 42 लाख। ओके, $42 लाख। और यहाँ पर रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में कितना आ जाएगा? 53,97,000 टोटल है, माइनस करेंगे इसमें से 5,32,000 माइनस 1,68,000 माइनस 31,50,000 माइनस 6,30,000 माइनस, तो आ गया 9,17,000। कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 9,17,000। ये देख सकते हैं आप 9,17,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ भी टोटल यही कर देंगे हम 2,83,50,000 यहाँ पे 53,97,000। ओके, आगे इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रेक डाउन करेंगे हम। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रेक डाउन कितना है? यहाँ पे 42 लाख, यहाँ पे 9,17,000। ओके, आगे और क्या है क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन? सेलिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास। तो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पे डेबिट होगा टू सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना है? 2,10,000 और 73,500। ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कोई? टू रेंट एंड वेयर हाउसिंग है, रेंट एंड वेयर हाउसिंग। रेंट एंड वेयर हाउसिंग कितना है? 8,40,000 और यहाँ पे कितना है? 5,60,000। ओके, ये हो गया। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे हम। टू
नेट प्रॉफिट क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। टोटल कितना है, 42 लैक्स है यहाँ पे, 9,17,000 है यहाँ पे, 42 लैक्स 9,17,000। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। 42 लैक्स माइनस 2,10,000 माइनस 8,40,000। ओके, कितना आ गया, 31,50,000। कितना आ गया, 31,50,000। ओके, आगे बात करते हैं। 9,17,000 टोटल है, माइनस करेंगे इसमें 73,500, माइनस करेंगे 5,60,000, आ गया 2,83,500। कितना आ गया, 2,83,500। ओके, तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक, ये हो गया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये ओवरऑल। ठीक है, आगे बात करेंगे जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट या कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट ले आएंगे हम। ओवरऑल नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट क्लोथ और डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लोथ, इन दोनों का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे एंड कितना हो जाएगा ये 31,50,000 प्लस 2,83,500 प्लस, तो ये कितना हो गया 34,33,500। ये टोटल नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कितना आ गया 34,33,500, ये टोटल नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, टोटल नेट प्रॉफिट आ गया। अभी हमारे पास और कुछ है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, तो यहाँ पर है जनरल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एज अ होल। तो जनरल एक्सपेंस जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नहीं था, ये अनएलोकेटेड एक्सपेंस है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा जनरल एक्सपेंस। कितना है 10,85,000। क्या अब नेट प्रॉफिट में से ये अनएलोकेटेड एक्सपेंस जो था, इसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, करेक्ट प्रॉफिट हो सकता है फर्म का? जी नहीं, करेक्ट प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट एलिमेंट है जो कि रियलाइज नहीं हुआ है अभी तक, उस प्रॉफिट एलिमेंट को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। और यहां पर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक है और प्रीवियस ईयर में भी प्रॉफिट लोड हुआ था 15% क्वेश्चन में जैसे कि दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की। ठीक है, वर्किंग नोट्स पे आ जाते हैं।
ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है अब हमें। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? पहली बात तो प्रीवियस ईयर में हमें प्रॉफिट कितना लोड किया गया है? 15%। 2010 to 11 में क्वेश्चन में दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को निकालते समय हम किस रेट को कंसीडर करेंगे? 15%, बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का था? फाइनेंशियल ईयर 2010 to 11 का। ओके, तो क्या कंसीडर करेंगे हम? 15%। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक है 5,32,000। कितना है? 5,32,000। तो 5,32,000 टोटल क्लोजिंग स्टॉक है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है। और कंटेंट रेशियो हमें निकालना नहीं पड़ा, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है 75% कंटेंट है इसमें क्लोथ डिपार्टमेंट का, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है फाइनेंशियल ईयर 2010-11 का 15%। तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। कैलकुलेट करते हैं। 5,32,000 इंटू 75% इंटू 15%। ओके, 59,850 कितना आ गया? 59,850 ये आ गया ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। आगे फिर बात करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? डिपार्टमेंट रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,72,000। कितना है? 6,72,000। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कंटेंट। कंटेंट रेशियो हमारे पास दिया ही, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर डिटेल में करें तो कंटेंट सबसे पहले निकालेंगे। तो कंटेंट कैसे आ जाएगा हमारा? 6,72,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें क्लोथ डिपार्टमेंट का 75% कंटेंट है, तो ये कंटेंट अमाउंट कितना आ जाएगा? 6,72,000 मल्टीप्लाइड बाई 75%, 5,04,000। 5,04,000। अब इस 5,04,000 में कितना प्रॉफिट लोडेड है? तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। तो 5,04,000 मल्टीप्लाइड बाई, क्या हम यहाँ 15% लेंगे? जी नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हम लेंगे करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट। करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे हम। कितना है करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट? कितना है? 42 लैक्स है क्लोथ डिपार्टमेंट का। 42 लैक्स कितना है? 42 लैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल कितना है? क्लोथ डिपार्टमेंट में टोटल सेल कितना है? 2,31 lakhs, ये टोटल सेल है, प्लस और क्या है? 31,50,000। 31,50,000 क्या है हमारे पास? ये ट्रांसफर था, तो इसको भी हम सेल ही कंसीडर करेंगे। इस तरह से आ जाएगा करंट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो देख लेते हैं कितना आ जाता है। 2,31 lakhs प्लस 31,50,000 कितना आ गया? ये 2,62,50,000। कितना आ गया? 16% आ गया। ओके, तो यहां
क्या रेशियो लेंगे हम? 16% लेंगे। बात समझ में आई? 5,04,000 इंटू 16% कितना आ गया? 80,640। 80,640 ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 80,640। अब हम ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इन दोनों को जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फिर कहें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कहां आएगा? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आएगा क्रेडिट साइड में टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड आएगा, जिससे क्या होगा? प्रॉफिट हमारा कम होगा, प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये वो प्रॉफिट एलिमेंट है जो रियलाइज नहीं हुआ, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। ओके, कितना आया है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व? 80,640। 80,640 ठीक है, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया। इस ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट एलिमेंट था, जिसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ, अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कम हुआ। उसे हम प्रॉफिट एलिमेंट यहां क्रेडिट साइड दिखा के प्रॉफिट को वापस हम इंक्रीज करेंगे उस प्रॉफिट एलिमेंट से जो कि ओपनिंग स्टॉक में था। कितना है? 59,850। ओके, तो ये आ गया। अब करेक्ट नेट प्रॉफिट अब आ जाएगा। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे तो आ जाएगा करेक्ट नेट प्रॉफिट टू जनरल नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट फर्म का है, ये ओवरऑल नेट प्रॉफिट है। ओके, ये आएगा बैलेंसिंग फिगर आपका। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टोटल कितना आ जाता है? 34,33,500 प्लस 59,850। तो ये आ गया टोटल हमारा 34,93,350 ये टोटल आ गया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 10,85,000 माइनस और क्या करेंगे 80,640। ये आ गया आपका ओवरऑल नेट प्रॉफिट 23,27,710। 23,27,710 23,27,710। ओके, यहाँ आ गया 34,93,350। ठीक है, ये हो गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके, तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा ग्रिप आपका अकाउंट्स पे बनेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।